दिन है शुक्रवार, तारीख 22 जुलाई 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करते हैं शुरुआत। ओडिशा सरकार का बड़ा ऐलान, 4 जिलों में मनरेगा के तहत साल में 300 दिनों तक मिलेगा काम। केंद्र सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वर्क फ्रॉम होम के लिए जारी किए दिशा निर्देश। राज्यसभा में सरकार का खुलासा, पिछले 5 सालों में सीवर की सफाई करते हुए 347 मजदूरों की मौत। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेस्ला ने मजदूरों के मुकदमे खारिज करने के लिए लगाई गुहार। और मालदीव में साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के खिलाफ मीडिया कर्मियों का विरोध तेज। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा सरकार ने 4 जिलों के 20 ब्लॉक में मनरेगा के तहत 1 वर्ष में 300 दिन का काम देने की घोषणा की है। इन जिलों में मजदूरों को गंभीर आर्थिक संकट के कारण मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। मनरेगा के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में साल में 100 दिनों का काम मिलने का प्रावधान है। 200 दिनों का अतिरिक्त काम कलाहांडी, बलांगीर, बरगढ़ और नुआपाड़ा जिले में दिया जाएगा। इसका खर्च राज्य सरकार विशेष आजीविका पैकेज के तहत स्वयं वहन करेगी, जिसमें मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा कर दी जाएगी। ओडिशा में अकुशल काम के लिए मौजूदा मजदूरी दर 286 रुपये 30 पैसे प्रतिदिन है, जबकि मनरेगा काम के लिए इन जिलों में दिहाड़ी 326 रुपये होगी। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में धंधा कर रही कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्क फ्रॉम होम को केवल 50% कर्मचारियों के लिए और अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए ही बढ़ाया जा सकेगा, जिसमें ठेका कर्मचारी भी शामिल होंगे। देश में 350 से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, जहां लगभग 2 लाख मजदूर कार्यरत हैं। यह भारत के कुल निर्यात में 1/4 योगदान करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में धंधा करने वाली कंपनियों का नियोजन अलग कानूनों के तहत होता है और इन पर व्यापार और व्यावसायिक कानून लागू नहीं होते। उधर आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 347 सफाई कर्मचारियों ने सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करते हुए अपनी जान गंवाई है। इनमें 40% मौतें 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुई हैं। ज्ञात हो कि मजदूरों से मैले की सफाई का काम देश में सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण प्रतिषेध अधिनियम यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट के तहत 1993 से ही प्रतिबंधित है। फिर भी मुल्क में दलितों से मैला ढुलवाने और सीवर साफ करवाने का काम बदस्तूर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले एक विराम। यदि ये खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे नए बुलेटिन आने पर आपको सूचना मिल जाया करेगी। यदि ये खबरें आप WhatsApp पर पाना चाहते हैं तो हमें 9811105738 पर मिस कॉल या मैसेज करें। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738। अगली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने निलंबित मजदूरों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। टेस्ला ने नेवाडा स्थित अपनी गीगा फैक्ट्री में 500 से अधिक कर्मचारियों को गैरकानूनी रूप से काम से निकाल दिया था, जिसके खिलाफ मजदूरों ने वर्ग कार्रवाई मुकदमा यानी क्लास एक्शन सूट दायर किया है। अदालत में टेस्ला ने कहा है कि बर्खास्त किए गए मजदूरों ने नौकरी की शुरुआत के वक्त एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत वे कंपनी पर रोजगार संबंधित मामलों में मुकदमे दायर नहीं कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि वह सिर्फ खराब प्रदर्शन करने वाले मजदूरों को काम से हटाकर उत्पादन नियोजित कर रही थी, जिसे कानूनन छंटनी नहीं माना जा सकता, जिसके लिए सरकार को पहले से सूचित करने का प्रावधान है। उधर मालदीव में साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट में संशोधन को 18 जुलाई को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद से मीडिया कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। संशोधन के तहत अनुच्छेद 136 में नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जो न्यायालय को आतंकवाद के कृत्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से जुड़ी खबरों में पत्रकारों से अपने मुखबिर के नाम बताने के आदेश जारी करने का अधिकार देते हैं। मुखबिर का नाम न बताने पर न्यायालय की अवमानना के लिए पत्रकार को 3 महीने की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ के बैनर तले विरोध कर रहे मीडिया कर्मियों का कहना है कि इस कानून से सरकार प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाने के फिराक में है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी खबरों के साथ मंगलवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।
है।